कल शाम को खेत पर घूमते हुए मेरी 8 साल की बच्ची ने मुझसे एक सवाल किया कि पापा, दिन में सूर्य भगवान पीला और गर्म क्यों होते हैं और शाम को लाल और ठंडे क्यों हो जाते हैं, यानी लाल क्यों दिखाई देते हैं। यदि मैं उसको फिजिक्स की भाषा में समझाता तो जाहिर सी बात है वो उसकी समझ में नहीं आता। तो हमने उसको यह समझाया कि दिन में सूर्य देवता उग रहे होते हैं तो शांत रहते हैं, धीरे धीरे वह बहुत ही गुस्सैल होते जाते हैं और अपना ताप बढ़ा देते हैं, तो उस समय उनका जो रंग है पीला हो जाता है। और शाम को जैसे जैसे उनका गुस्सा शांत होता है वैसे वैसे धीरे धीरे लाल और ठंडे होते चले जाते हैं, और जब ये पूरी तरह से सोने चले जाते हैं तब अंधेरा छा जाता है। उसके बाद तो सवाल की झड़ी लग गई। लेकिन यदि विचार किया जाए तो ऐसे सवाल हमारे मन में भी आ सकता है कि सचमुच में ऐसा क्यों होता है। चलिए मैं इसकी आपको जानकारी देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंचल सिंह। यदि आप फिजिक्स अच्छे से पढ़े होंगे तब तो आपकी समझ में आ जाएगा, जो नहीं पढ़े होंगे फिर भी थोड़ी थोड़ी उनकी समझ में आना चाहिए। सूर्य के डूबने के बाद भी कुछ समय तक लाल पीले रंग का जो प्रकाश रहने का मुख्य कारण जो है वो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, जो आप देख पा रहे होंगे इस समय। सीधे हमारे गांव के शंकर जी का मंदिर है और मंदिर के ऊपर सूर्य भगवान अस्त होने जा रहे हैं। पहला कारण है वायुमंडलीय प्रकीर्णन, यानी कि इसको एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग कहते हैं। अच्छा चलिए, उसके पहले हम क्षितिज का मतलब समझाते हैं। क्षितिज का मतलब ये है कि जहाँ आसमान और धरती एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे आसमान और धरती एक दूसरे से मिले हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो ऐसा हम कहते हैं कि इसको हम क्षितिज कहते हैं। यही इसी तरह से ठीक सूर्य जो डूबने के जगह पर हैं, यानी कि वो एकदम क्षितिज के सामने हैं, जहाँ पर आसमान और धरती एक साथ मिला हुआ महसूस हो रहा है। उगते समय जो है हमारे पूर्व दिशा की तरफ इधर जो है क्षितिज होता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य अभी क्षितिज में उग रहे हैं। जब सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाता है तब उसकी रोशनी वातावरण में मौजूद कणों और गैसों से टकराकर बिखरती रहती है। छोटा वेवलेंथ यानी नीली और बैंगनी रोशनी अधिक बिखर जाती है। फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। जब सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाता है तब उसकी रोशनी वातावरण में मौजूद कणों और गैसों से टकराकर पूरी बिखरती रहती है। छोटी वेवलेंथ वाली नीली और बैंगनी रोशनी जो है अधिक बिखर जाती है, जबकि लंबी वेवलेंथ वाली लाल और पीली रोशनी वातावरण में अधिक समय तक बनी रहती है। यही कारण है कि सूर्यास्त के बाद भी आसमान में लाल और नारंगी और पीले रंग की छटा कुछ समय तक बनी रहती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। दूसरा कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाता है तब उसकी रोशनी वातावरण में अलग अलग परतों से अपवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती रहती हैं। यह अपवर्तन तब तक होता है जब तक कि सूर्य की किरणें वातावरण में किसी माध्यम से गुजरकर हमारी आंखों तक पहुंचने में सक्षम होती हैं। और तीसरा कारण है वायुमंडलीय परतों में विखराव, यानी हायर एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग। ऊपरी वायुमंडल में जो मौजूद धूल, नमी और गैस से हैं जो सूर्य की रोशनी को परावर्तित और प्रकीर्णित करती रहती हैं, जिससे यह प्रभाव और अधिक देर तक बना रहता है। अगर वातावरण में धूल या प्रदूषण अधिक हो तो यह लालिमा अधिक समय तक दिखाई देती है। सामान्यतः सूर्यास्त के 15 से 30 मिनट बाद तक यह लाल पीला रंग का प्रकाश वायुमंडल में बना रहता है, जैसे कि इस समय आप वीडियो में देख पा रहे होंगे अभी तक बना हुआ है। सब मिलाकर के ये जान लीजिए, सूर्य लाल इसलिए दिखता है क्योंकि छोटी वेवलेंथ वाली रोशनी बिखर जाती है और केवल लाल नारंगी प्रकाश जो बचता है। सूर्य का कुछ भाग इसलिए हल्का दिखता है क्योंकि वातावरण में अधिक दूरी तय करने के लिए उसकी रोशनी और अधिक बिखर जाती है। इसी कारण चारों ओर प्रकाश कुछ समय के लिए बना रहता है, क्योंकि बिखरी हुई रोशनी पूरे वातावरण में फैली रहती है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब बच्ची बड़ी होगी और ये वीडियो उस तक पहुँचेगा तो मेरे 2 तरह के जवाब देने पर फिर कोई सवाल पूछेगी।
तो मैं आशा करता हूँ कि 2-4% लोगों को ये जानकारी समझ में आया होगा और शेष लोगों को थोड़ा बहुत ही समझ में आया होगा। अब भाई इससे बेहतर तरीके से मैं समझा नहीं सकता, इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स आप सबके लिए खुला है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।